नमस्कार साथियों। मैं आनंद शराबी। ईश्वर कृपा, परिवार का सहयोग, सभी मेंबर का साथ। आज एक दिन और जहरीले शराब के घूट से दूर हूँ। सबसे पहले तो यूनिटी ग्रुप का मैं बहुत बहुत आभार करूंगा। अर्शदीप भाई, भूपेंद्र भाई का, कि जिनने मेरे को आज ये सेवा का मौका दिया। क्योंकि अभी कुछ ही समय पहले ही मैंने ये मीटिंग ज्वाइन करी थी। मेरे स्पॉन्सर ने बताई थी ये मीटिंग के बारे में, न्यू कमर की। तो मैंने वो ज्वाइन करी। तो काफी अच्छे अनुभव मिलते हैं इस मीटिंग में। तो धीरे धीरे, और कल मेरे से बोला गया कि भाई आप शेयरिंग करिए। मैं पहले तो काफी डरा हुआ था, क्योंकि आज तक ये पहली बार ही मेरे को मौका मिला है स्पीकर शेयरिंग का। इसलिए बहुत बहुत आभारी हूँ। तो शुरुआत में करता हूँ दोस्तों। मैं अपने, जो जर्नी थी मेरी, बचपन से ही एक मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुआ था। और शुरू से भी चूंकि इकलौता बड़ा बेटा था परिवार का, तो खूब जो मैं चाहता था वो परिवार सभी मेरी पूर्ति करते थे। धीरे धीरे आगे बढ़ा हूँ। जैसे जैसे स्कूल में जाने लगा, लेकिन वहां भी मेरी जो शुरुआत थी वही मस्ती करना खूब। और आगे की बेंच में नहीं बैठना, क्योंकि अब पहले डर लगता था, फियर शुरू से ही है। तो बैंक बेंचर और मस्ती करने वाले दोस्तों के सब पीछे बैठना। धीरे धीरे आगे बढ़ा। और बताया जाता था शुरू में ही घर पे भी, चोरी नहीं करना, ये नहीं करना, लेकिन वो मेरे में शुरू से वो एक बैड हैबिट थी। जब मैं 10 एक साल का हुआ था, तो वो ग्रैंड पा से पैसे मांगता था स्कूल स्कूल जाने के। जब मेरे को चारा नहीं मिलते थे, तो वो ग्रैंड पास होते रहते थे, मेरे बोलते थे जेब में से निकाल ले। जब मैं जेब में निकालना जाता था, तो उनके जेब में काफी चिल्लर पड़ी रहती थी, तो मैं चवन्नी से 10 पैसे 20 पैसे ज्यादा ही निकाल लिया करता था। धीरे धीरे आगे बढ़ा। और जब मैं 8th क्लास में आया, तो मैंने स्कूल से बंक मारना भी शुरू कर दी थी, 9th 10th से ही। क्योंकि जिस दिन मेरे टीचर बोलते थे कि आज ये कॉपी चेक चेक करना, कॉपी में कमा बनाता ही नहीं था, तो उस दिन बंक मारना। और जो दोस्त मिले थे सब, उनके संग एडल्ट मूवी चले जाना, जबकि एडल्ट हुआ ही नहीं था। तो थोड़ा समय बाद जर्दा भी शुरू हो गया था। और ये लगभग चलता रहा मेरा। स्कूल में आया, कॉलेज में आया था, और फर्स्ट ईयर में भी नहीं आया था, उसके पहले ही मैं जॉब करने लग गया था, छोटी सी, जहाँ मेरे को 1200 रुपये मात्र मिलते थे। पर वो घर वाले, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार के, हमने देखा था कि बेटे के पास ज्यादा पैसे रहेंगे तो बिगड़ जाएगा। तो वो मेरे से पूरे पैसे ले लेते थे। और मम्मी मेरे को समय समय पे जो मेरी जरूरत होती थी, 10 रुपए 20 रुपए, वो देती रहती थी। ऐसा ही चलता रहा। लेकिन क्योंकि बैक बेंचर का बात था, गेम क्रिकेट खेलने जाता रहता था। वहां भी देखता था ग्राउंड पे काफी सीनियर जो खिलाड़ी रहते थे, काफी मैच वेच, नाइट में मैच खेलने जाते थे, तो वो बियर का सेवन करते थे। मैं बोलता था यार ये क्या करेगी। बचपने से ही देखा था। मेरे मामा, मेरे कजिन, वो काफी शराब पीते थे, मारा पीटी करते थे मेरी भाभी से। मामा ने तो सब कुछ, घर बेच दिया था, पूरा बर्बाद कर दिया था मेरे नाना को। तो मैंने सोचा था नहीं यार, मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा, ये काफी खराब चीज है। मामा जब, उनके तीन तीन बच्चे सब, और अंत में वो मामा ने मेरे सुसाइड कर लिया था। तो बड़ा धक्का लगा था कि नहीं यार, शराब तो खराब चीज होती है। लेकिन वो
इस इस बीच में ही मेरी शुरुआत जो हुई थी सन 85 में, मेरे कजिन जो थे उनकी शादी थी। और उनकी शादी जब जब मैं 13 साल का था, तब मैं वहाँ बारात में गया था। और मेरे को उन्हीं के दोस्तों के द्वारा और कुछ मेरे दूसरे कजिन ब्रदर जो बड़े थे उनके द्वारा कि अरे भाई ये पी ले, मजा आएगा पीने के बाद डांस करने में, ये वो। तो मैं बहुत घबराया, मैं नींद नहीं, क्योंकि भाई जो भैया थे वो मिलिट्री में थे, उनकी शादी थी तो मिलिट्री से अपनी वाइन लेके आए थे वो। और वो मैंने पहली बार जीवन में पहली बार वो टेस्ट करा था थोड़ा, एक एक करीबन उन्होंने मेरे को दिया था और जबरदस्ती मैंने पिया वो। लेकिन उसके उस समय पश्चात ही पीने के एक अंदर से अलग मजा आया था। मतलब जो मैं, सब जने मेरे को डांस डांस करने का बोलते थे तो मैं कर नहीं पाता था। लेकिन जब वो पिया और मैं अपने मन से काफी नाचता रहा बहुत देर तक, एक अलग मजा मिला था मेरे को उस समय। लेकिन उसके बाद काफी सालों तक मैंने शराब का दिमाग में भी नहीं आया था। फिर धीरे धीरे मैं जब नौकरी करने लगा, पहली नौकरी मेरी मात्र 2500 से शुरुआत हुई थी। वहीं पे बैठना काम करना, धीरे धीरे वहीं से मेरे को फील्ड का काम था। तो मैंने देखा था कि मेरे दूसरे जो भाई लोग हैं, मेरे जैसे ही जो आउट ऑफ इंदौर रहते हैं, वो सभी काफी अच्छे पैसे कमाते थे और मैं 2500 रुपये में ही काम करता था। तो मैंने वो देखा, अपने जो सर थे उनको बोल बोल के धीरे धीरे करके मैं भी बाहर चले गया और एक फील्ड मेरे को भी मिल गई। तो वो फील्ड पे जाता था, वो हर महीने जब पार्टी होती थी तो यह देखता था कि मैं वहाँ टूर पे जाता हूँ, वहाँ होटल में नींद नहीं आती थी। और हर महीने जब यहाँ सब हम फील्ड ऑफिसर मिलते थे, बातचीत होती थी, तो वो सबको बताता था कि यार बाहर नींद नहीं आती है। सब जने यहाँ पीते थे, मैं नहीं पीता था बिल्कुल भी। तो उनने सबने मेरे को समझाया था कि भाई एक 1.5 गिलास बियर ले ले, एक गिलास एक बियर पी लिया कर, नींद आएगी, खाना भी अच्छे खाने को मिले। पहली बार तो नहीं, पर अगले टूर पे जब अगली बार भी मेरे को नींद नहीं आई और अगली बार जब मैंने किया तो आधा बियर भी नहीं पी थी मैंने। मेरे को अच्छी नींद आई थी और वो मेरी आदत में बन गई हर टूर पे। इंदौर में बिल्कुल नहीं पीता था मैं। धीरे धीरे जॉब में चलता रहा और शादी हुई। शादी के बाद जब ऐसा लगा कि मेरे को टूरिंग जॉब बंद कर देना चाहिए तो मैंने दूसरी नौकरी देखी और घर पे ही रहने लगा था, यही लोकल नौकरी करने लगा था। अचानक से 2 एक साल ही वहां पे नौकरी करी होगी मैंने। और वहां पे जो मार्केटिंग करता था बंदा, उसने कुछ कंपनी में कुछ गबन करा और उसके कारण जो सेठ मेरे बॉस थे उनने मेरे को बोल दिया कि अब आप जाया करो टूर पे। उसको निकाल दिया था। और मैं देखा कि मेरे को फिर से वो टूरिंग जॉब चालू हो गई। और फिर मेरा वही जो चलने लगा कि मैं सिर्फ बाहर पीना है मेरे को। जब टूर पे जाता था महीने में एक 2 3 दिन के टूर उस समय रहते थे, वो करता था। कई टूर उसमें ऐसे थे कि सुबह जाना रात में आ जाना। वो चलता रहा काफी। एक बार जब एक पार्टी में मैं रात में पी के घर आया था और वो मिसेस को लगा था कि ये शराब पी के आए, तो वो मेरे संग नीचे उसी समय बोली कि मैं जाती हूँ मम्मी पापा को बताती हूँ। तो मैंने उसके पाँव पकड़ लिए थे, कह रहे हैं वो गलती से दोस्तों ने पिला दिए शादी में, मैं कभी शराब कहाँ पी आज तक, तुम्हें देखा नहीं। और मैंने उसको बोला, और उसके पाँव पकड़ बोला मैं कभी नहीं पीऊंगा अब शराब, और वो मान गई। धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहा। इंदौर में बिल्कुल शराब नहीं पीना मेरे को, बाहर ही पीना, कभी कभार पीना।
और वो शराब धीरे धीरे बढ़ती गई मेरी। 2013 में मेरे को लीवर इन्फेक्शन भी हुआ था। विशेष चूंकि साइकोलॉजिस्ट है और उसी के हॉस्पिटल में उसने भर्ती कराया मेरे को, और जो डॉक्टर को दिखाया, और जब उन्होंने मेरा चेकअप करा तो उन्होंने मेरे से मिसेस के सामने ही पूछा था, ये लीवर इन्फेक्शन, भैया शराब पीते हो क्या आप? तो मैंने तुरंत मना कर दिया था, नहीं मैं शराब नहीं पीता। तो डॉक्टर का कहना था कि हो सकता है पानी वानी का, टूरिंग जॉब है तो उस पानी वानी के कारण इन्फेक्शन हो गया होगा। ऐसा कह के टाल दिया। मैं बड़ा खुश रहा। तो धीरे धीरे मैं जब इसी में आगे बढ़ा तो समझ में नहीं आने लगा। धीरे धीरे जब शराब एक दिन बच्चे हुए, पर शराब बाहर मेरी चलती रही और बढ़ती रही। मैं बियर से क्वार्टर, क्वार्टर से हाफ, हाफ से बढ़ता गया। 4 साल पहले, 4-5 साल, 4 साल के लगभग हो गए होंगे, तब मेरा जब ये एक टाइम चल रहा था अल्कोहलिक। उस समय पत्नी का आंखों का ऑपरेशन हुआ, बेटा जाने वाला था बाहर। मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वो बोलती थी कि वो कैटरेक्ट के ऑपरेशन के लिए डॉक्टर के यहाँ चलना है, तो मैं बोलता था बेटे को ले जा, मेरे पास टाइम नहीं है। उसका ऑपरेशन हुआ उस दिन भी मैं उसके साथ नहीं गया था। बेटा बाहर जाना चाह रहा था 2022 में, और वो मैं उसमें कोई मदद नहीं, मेरी कोई मदद नहीं। मेरा ध्यान सिर्फ पीने में लगा हुआ था कि मेरे को तो पीना है, इसके अलावा मेरे को कुछ नहीं करना है। किसी प्रकार की घर में कोई सहायता नहीं करना। मैं सिर्फ अपने पीने से में ही व्यस्त रहता था। धीरे धीरे ये बेटा चले गया था, और मैं एक वो आ गई थी कि अरे बेटा चले गया। इस बीच में मिसेस ने एक दिन पकड़ लिया था, मैं टूर से आया था काफी पी खा के। वो मिसेस ने मेरे को बोल दिया था कि आप शराब पीते हो, क्योंकि उसको बाहर बातचीत करते जब लग गया था कि ये पीते हैं। और वो धीरे धीरे जब एक बार घर पे पी के आ गया तो उसको समझ में आ गया। तो उसने बोला कि आप इतनी शराब क्यों पीते हो, इतना पैसा लेके आते हो बाहर से टूरों से। तो उसने बड़ा अच्छे तरीके से मुझे समझाया कि देखो, हमारे डॉक्टर भी पीते हैं, 2 पैक पीना कोई बड़ी बात नहीं है। आप ऐसा करो, बाहर मत पिया करो, हफ्ते में एक आध दिन आपको पीना हो तो यहाँ पी लो घर में। मैं बड़ा खुश हो गया था। मिलना नहीं, हफ्ते में एक दिन नहीं या 2 दिन तो पीऊंगा। तो जैसे तैसे राजी हुई, और वो मैंने 2 दिन की शुरुआत करी वहां पे। और पीना भी उस समय ऐसा रहता था कि बकायदा बच्चों के कमरे बंद हो जाते थे, 10 बजे बाद पीना शुरू करता था बेचारे। मिसेस बादाम, काजू, सलाद वलाद, पापड़ ये सब काट के लाती थी, और मैं वो 2 पैक, तब उसको क्या मालूम कि 2 पैक क्या होते हैं। वो आती थी जब तक मैं बड़े बड़े जम्बो गिलास में आधा आधा गिलास पहले ही पी चुका होता था। वो जब आती थी उसको दिखाने के लिए थोड़े थोड़े एक बना के अच्छे 2-3 पैक और पी लेता था। और कई बार तो ऐसा होता था कि मैं खाना रखा रह जाता था। वही बताती है वो मेरे को कि आप ऐसे लटके पड़े रहते थे जब मैं रिकवरी में आया था। बोले कई बार ऐसे सो गए, कभी बार वहीं सो गए। और मैं देखता था। और 2023 से मेरे को वो उसको लगा कि नहीं, इनकी शराब बढ़ रही है। और उसने साइकेट्रिक से मेरी दवा चालू करी, क्योंकि वो उनके ही स्टार्टिंग उसकी वहीं से हुई थी उनकी, तो उनको उसको बेटी मानते थे। उन्होंने मेरे को दवाई चालू करी कि इससे कम हो जाएगी। और वो एक गोली से शुरुआत करी थी, लेकिन वो 12-12 गोली हो गई। मैं पीता रहा फिर भी। आखिर में जब उनने बोल दिया, डॉक्टर ने, कि मिसेस ने बोला कि ये छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो दवाई भी खाते हैं और पी भी रहे हैं, और मेरा दिमाग पूरा संतुलित होता जा गया था धीरे। फिर भी मैं, कि घरवाली का डर था कि दवाई खाना है, तो मैं खा रहा था। और फिर जब डॉक्टर ने उसको बोला कि ये नहीं छोड़ पाएगा शराब, तुम इसको रिहेब में डाल दो, तो मेरे को उसने बोला कि वो डॉक्टर साहब ने रिहेब का बोला है, और मैं माना नहीं।
अल्लाह रेप क्या होता है जानता नहीं था। बोले वो एक कमरे में बंद करेंगे आपको, 2-3 महीने जो भी है वो रखेंगे, किससे मिलने नहीं दिया जाएगा आपको, ये जो जर्दा वगैरह पाउच खाते हो ये भी नहीं मिलेगा, टीवी नहीं मिलेगी, घर वालों से नहीं मिलने दिया जाएगा, बच्चों से नहीं मिलेगा। मैं काफी परेशान हो गया था। उसको बोला कि अगर मेरे को रेप भेजा ना तो मैं सुसाइड कर लूंगा, बता तू मेरे को रेप क्यों भेजेगी। वो भी बहुत उसका आभार है कि उसने मेरे को पता करा, रेप नहीं डाला। और एक काउंसलर के द्वारा जब मेरे से मुलाकात करवाई उस एक दिन संडे को ले आके, वहां मेरे को उनने बोला कि इनको अभी रिहेब की जरूरत नहीं है, आप इनको एक ही मीटिंग में ले जाओ, वहां इनका सब हो जाएगा, रिहेब की भी जरूरत नहीं। मैं बड़ा खुश हो गया था, बाहर रहूंगा, शराब पीने को मिलेगी, खुश रहूंगा। और दोस्तों उस दिन से मेरा एक का सफर चालू हुआ। जाता था रोज दिखाने के लिए कि ये इसको, मिसेस को चूंकि वो भूत लग गया है कि शराब ज्यादा पी लिया है, तो चलो मीटिंग में यार। मीटिंग जाता था अपना पी पी खा के गया 15 एक दिन। डेली मेंबर्स मेरे को बड़े गले लगा के बोलते थे यार, वो देखता था मैं, वहाँ अनकंडीशनल लव जो मिलता है, कि ऐसे तो मेरे को शराबी चौराहे पे भी भगा देते थे, या ये शराब पिया हुआ है, जा घर, या कोई मिलने नहीं देते। और वो जब मैंने देखा वहां गले मिल के सब बोलते थे कि यार आते रहना भाई, आज कौन सा सेंट लगाया, तो मैं बाहर निकल के सोचता था गाड़ी पे कि यार अच्छे बेवकूफ लोग हैं, इनको मालूम ही नहीं पड़ पा रही है कि मैं शराब पी के आता हूँ, खुशबू ही नहीं आती। और अलग अलग होकर समझाते थे। एक दिन एक ओल्ड मेंबर ने मेरे को बोल दिया यार कि आनंद भाई अब इतने दिन हो गए हैं, अब तो बगैर पिए आओ। तो मैं फिर बाहर निकला और समझ पाया कि यार नहीं, वो बेवकूफ नहीं, मैं ही बेवकूफ था। और उस दिन से कुछ इच्छा हुई, फिर जब पी के नहीं जाने लगा और रात में आता था, और एक मिसेस को छोड़ना और एक क्वार्टर पी के वापस आ जाता। लेकिन वो धीरे धीरे चूंकि मीटिंग जाता रहा, और किस्मत से 56 दिन की सोबराइटी भी आई मेरे को। लेकिन इच्छा नहीं थी पूरी शराब छोड़ने की। मन में वो हमारे इसमें बोलते हैं कि अगर पहला कदम 100% करना है, तो मैं 100% था ही नहीं मेरा, छोड़ना नहीं। पत्नी के द्वारा जबरदस्ती लाया गया, तो धीरे धीरे इसका जब भूत उतर जाएगा तो मैं नॉर्मल ड्रिंकिंग करने लगूंगा यार, पहले ज्यादा पी लेता था, अब कम पिया करूंगा, वो सोच थी मेरी। और यही चलता रहा 56 दिन जब मेरे हो गए थे। और एक टूर पे गया था, वहां मेरे दोस्त से झगड़ा हुआ फोन पे, और उस दिन मैंने शराब पी ली। वो शराब पीना मेरा हुआ, और वो रिलैप्स जो चालू हुआ वो 80 दिन तक हुआ, क्योंकि एक कन्वेंशन के लिए मिसेस ने बुकिंग करा दी थी हम दोनों की। और उस दिन भी मैं सुबह से 9 बजे से शराब पी के आ गया था कि पत्नी आएगी, ट्रेन 5:30 बजे की, 2-3 बजे का बोल के गई है। और मैं जाके बियर क्वार्टर पी के आ गया था और पड़ा हुआ था। पत्नी 12 बजे आ गई थी, देखा कि ये पड़े हुए, एक मेंबर को फोन लगाया कि ये नहीं जाएंगे, आप इनको रहने दो, मैं अकेली चलूंगी। लेकिन मेंबर ने मेरे को उनको बताया कि नहीं आप लेके आओ, हम संभाल लेंगे। और दोस्तों में वहां गया, और वहां जाने के बाद में रोप वे, बोट सब में घूमा था, पर ईश्वर शुरू से मेरा साथ दे रहा था। और आज उस समय भी दिया कि मेरे को एक फिट आया था, जो एक हम घूम फिर के आए थे, और एक चाय की दुकान पे वो फिट आया था, उसमें पूरा बदन अकड़ गया था, जबान दबा ली थी, खून ब्लड निकलने लग गया था। और वहां से जब वापस इंदौर आया तो बताया गया कि भाई तू अब, है ना, शराब मत पीना, नहीं तो दूसरा फिट आया तो तेरे को पैरालिसिस हो जाएगा। मन में डर, लेकिन वो चलता रहा मेरा, थोड़ा 2-3 दिन तो नहीं पी, लेकिन वो 5वें 6ठे दिन वापस एक 1990 के बाद क्वार्टर। और अभी एक सिस्टम हो गया था कि हफ्ते 8 दिन में मेरे को फिर वो क्रेविंग जगती थी और मैं पी लेता था। इसी बीच दोस्तों 14 जनवरी को मेरे पिताजी की भी तबीयत गड़बड़ हुई थी, रात में 9:30 10 बजे अस्पताल ले गया था। वो गया, सुबह 11-11:20 पे मेरे को बोल दिया था कि भाई फादर नहीं रहे। मदर और मिसेस को जैसे तैसे मैंने कार में बिठाया, मिला आप चलो मैं आता हूँ। और जैसे उनको बिठाया यार, मतलब कितनी, जो हमारे मेंबर बताते हैं कितनी शक्तिशाली मायावी शराब होती है, उस समय मेरे को ध्यान में आया कि जैसे ही मदर और मिसेस जैसे ही कार में बैठ के निकले, अचानक से घड़ी पे हाथ चले गया था मेरा। अरे यार 11:45 बज गई है, 11:30 बजे तो वाइन शॉप बंद हो गई होगी।
मतलब इधर पिताजी मरे हैं, उनका दिमाग से पूरी तरह से हटना। मैं काफी कोशिश करी, नहीं भी पाया। तीसरे के दिन सोचा कि अस्थि संचय में जाऊंगा, नाम काट दिया गया, नहीं जा पाया। और पांचवें दिन आखिर में घर के बाहर जब था, और उस दिन मैंने एक बच्चे को, दो बच्चे बुला के वो पी लिए दोस्तों। और मिसेस आ गई पीछे से कि क्या तुमको शर्म नहीं आ रही है। पिताजी शांत हो गए, पूरा परिवार बैठा है। वो मैं देख ही नहीं पाया। वो रिलेप्स में सब, नौकरी से निकाल दिया गया था, परिवार में सब बदनामी हो गई थी, समाज में सब बदनामी हो गई थी, मोहल्ले में सब बदनामी हो गई थी। समझ गए थे कि शराबी हो गया है, पूरी तरह से बर्बाद। और उस दिन मैं समझ पाया यार कि यार मेरे को सही में एक बीमारी हो गई, क्योंकि ऑल टाइम जब शेयरिंग करते थे तो मैं बोलता था कि नहीं यार, मैं शराबी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा नहीं करा, मैंने सब अच्छी शराब पी है, मेरे संग ऐसा कुछ बीता नहीं। वो बोलते भी थे कि जो बचा है उसको बचा ले यार, वो टेस्ट कर ले। तो मैं वही सोचता था कि नहीं, मेरे संग ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरे वही दिमाग में चलता रहा था। और वो सब मैंने रिलैप्स में मैंने सब देख लिया था। और उस दिन तो जरूर देख लिया जब पिताजी शांत हुए थे, और पांचवें दिन भी नहीं रोक पाया था। उस दिन क्या पता क्या ईश्वर से प्रार्थना करी मैंने, और पूरी तरह से हार मान ली थी मैंने अपने आप से कि यार मेरे को अब शराब नहीं पीना है। तो जैसे ही पिताजी का वो कार्यक्रम निपटा, और वैसे ही मेरी मीटिंग फिर से शुरू हो गई, लेकिन इस बार पूरी चुपता और ईमानदारी के साथ मीटिंग जाने लगा। काफी बार बार डेली मीटिंग करना, सुबह जाना, सर्विसेज देना, वहां जाके जल्दी जाके कुर्सियां जमा देना जैसा मेरे को मेंबर बताते थे। कॉफी का मैंने ले लिया था, कॉफी जो सर्व की जाती है वो घर से बना के ले जाना। और 3-4 महीने बाद जब एक ओल्ड टाइमर आए थे, और उन्होंने बता दिया था कि भाई वो, अगर कोई व्यक्ति 12 कदम अगर नहीं करता है तो वो मौत के स्टाम्प पे खुद ही दस्तखत कर देता है यार। तो एक मन में फिर घबराहट हो गई कि अब तो शराब छूट गई यार, अब ये क्या 12 कदम का क्या लफड़ा है। तो फिर एक स्पॉन्सर ढूंढने की कोशिश की गई, और मैंने एक स्पॉन्सर चुना। 2-3-4 दिनों से बात, और टाइमर से बात करी, ये कैसे ये कैसे ये कैसे। उन्होंने बोला कि वो स्पॉन्सर, मैंने एक स्पॉन्सर का नाम बताया, अरे बोले बहुत खतरनाक है वो, बिल्कुल सुनते नहीं है, कड़क बहुत है। तो मैं अपनी पिछली जिंदगी में गया था, देख पाया था कि यार मेरे को जितने भी जो नरम जिनने मेरे संग व्यवहार करा था, मैं बिगड़ता ही गया था। तो मेरे को एक कड़क और कठोर शब्द जो मेरे को बोले, वैसे ही स्पॉन्सर की जरूरत है जो मेरे को सिखाए। और मैंने वो स्टेप वर्क चालू करा, मीटिंग भी सुबह की, चूंकि उनकी यहाँ मीटिंग भी होती थी, और मैं डेली मीटिंग में सुबह वहां जाने लगा, रात में उधर जाने लगा। और डेली 2 मीटिंग ऑनलाइन करना, 2 मीटिंग ऑफलाइन करना, लिटरेचर कुछ पढ़ लेना जैसा उस टाइम में बताते रहे। इस बीच में बेटी का भी जाने का हो गया तब, क्योंकि बेटी जब मैं शराब पी रहा था तो बाहर नहीं जाना चाहती थी कि मम्मी और दादी क्या करेंगे, अकेली रहेगी, पापा ऐसे शराब पिएंगे। फिर बेटी भी चली गई बाहर, जब मेरी रिकवरी 6-7 महीने की हुई थी। वो भी आउट ऑफ इंडिया चली गई। और धीरे धीरे जब सर्विस बढ़ता रहा रिकवरी में, और काम कदम पे काम करने लगा, फटाफट मेरे मन में ये था कि मैं 2-3 कदम, ये 12 कदम अभी कर दूंगा यार 1-2 महीनों में, क्या है। और सही में मेरे को लगा 1-2-3 कदम करे थे, बहुत अच्छा लगा, दिल में थोड़ा सा सुकून और शांति जो प्राप्त हुई थी वो मिलने लगी। देखा मैंने कि यार, लेकिन फिर वही चौथा कदम लिखने के लिए फिर जल्द बड़ा जल्दी जल्दी मेरे स्पॉन्सर ने बोल दिया कि यार जल्दी मत करिए, आराम से लिखने वाली चीज है, कोई चीज छूट नहीं जाए। और मेरे जैसे आलसी को बहाना चाहिए कि अब स्पॉन्सर ने बोल दिया है मेरे कि आराम से लिखे यार, क्या जल्दी है। तो मैं ऐसा रुका कि उस 7-8 महीने फिर मेरा रुक गया कदम पे। तो देख पाया कि वो मेरी मिसेज जो एल मेंबर है, उसने 2 महीने भी नहीं हुए थे और उसने 12 कदम भी कर लिए थे, और मेरे को बार बार बोलती थी कि देखो 12 कदम कर लो, बहुत सुकून मिलता है, बहुत हल्कापन महसूस होता है।
फिर से एक जागृति आई और वापस से 12 कदम करना शुरू करे। इस बीच में दोस्तों मेरे, जब अल्कोहलिक एनोनिमस सोसाइटी आई थी और मैंने 5 एक महीने काम भी नहीं करा था, नौकरी से भी क्योंकि निकाल दिया गया था, घर सिर्फ घर पे रहना। क्योंकि मेरे को जब मेंबर बोलते, मैं बहुत चिढ़ता था कि यार पत्नी से 20-20 रुपए लेके गुटखा खाना पड़ता, 50 रुपए लेके पेट्रोल डलाना पड़ता, अब तो मैं नौकरी करूंगा मीटिंग में आने के। तब मेरे को मेंबरों ने, मेरे अनुभवी मेंबरों ने बताया, समझाया कि भाई तू एक छोटा पौधा है, पहले तेरी जड़ मजबूत कर ले रिकवरी की, थोड़ा सा मजबूत हो जाए, नहीं तो तू बाहर निकलेगा और कहीं हल्का सा हवा का झोंका या कुछ आया तो फिर तू वही हालत में आ जाएगा। उनके कहे अनुसार वो धीरे धीरे मैं करता रहा, 5 एक महीने नौकरी भी नहीं करी थी, और फिर एक नौकरी ज्वाइन करी जहाँ मैं पहले कमाता था उससे 6 गुना कम में काम करा। धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, सर्विसेज में भाग लेता रहा, RPI में जाना। और जब 1 वर्ष पूरा हुआ तो ये चेयरपर्सन की भी पद ले लिया, हेल्पलाइन नंबर मैंने मेरा ले लिया, वहाँ का ग्रुप का ले लिया था। मेरे को एक मन में एक जागृति आ गई थी कि जो मेरे परिवार को मिला है वो मैं दूसरों को भी बांटूं यार। और मेरे को बताया भी गया था मेंबर द्वारा कि भाई ये ऐसा नहीं है कि तू रिकवरी में आ गया तो तेरा जीवन अब सरल हो गया है, सब कुछ सही हो गया। मैं पहले वही समझता था कि यार तुम पी नहीं रहा हूं, अब तो सब कुछ अच्छा होना चाहिए। तुमने बहुत अच्छी तरह से बताया था कि वो ICU में जो मॉनिटर मशीन रहती है ना, उसको ध्यान से देखा है, वो ऊपर नीचे होती है। तो वो क्या बताती है, वो ये बताती है कि भाई तू जिंदा है, क्योंकि अगर वो लाइन सीधी हो जाएगी ना तो ये समझ लेना कि तू मर गया। तो ये प्रोग्राम तू करते चलेगा, धीरे धीरे समस्याएं आएंगी, लेकिन वो समस्याओं के तेरे को समाधान मिलते रहेंगे, यहाँ पे ऊपर नीचे चलता रहेगा। वो देख पाया यार कि सही में वो समस्याएं आती रही, ऐसा नहीं है। बेटी गई, पहले बेटा गया था तो खूब भावनात्मक तरीके से रोना, सिर्फ कि नहीं यार मेरे को बेटा चले गया, लेकिन बेटी गई खुशी खुशी उसको जाने में, तो उसके जाने के लिए तैयारी करी मैंने, सब लगा रहा, पूरे मदद करी। पिछले साल मिसेस का कैटरेक्ट का ऑपरेशन भी हुआ, दूसरा वाला। तो वो मैं देख पाया यार कि जब मैं 4 साल पहले उसका हुआ था और मैं कोई ध्यान ही नहीं दिया था, लेकिन इस बार बकायदा उसके संग डॉक्टर के यहाँ लगा रहा, हॉस्पिटल में लगा रहा, सब जगह परिवार का पूरी तरह से ध्यान रखना जो मेंबरों द्वारा सिखाया गया था। पहले मैं खूब जवाब दे दिया करता था, कभी रुकता नहीं था, सोचना नहीं है, मेरे को जो बोला उसका तुरंत जवाब, रिएक्शन तुरंत देना। लेकिन जब मैं आप लोगों की साथ जुड़ा, आप लोगों ने के अनुभव जब मैंने सुने, तो धीरे धीरे समझ में आई कि मेरे को कुछ शांत रह के मेरे को उनको सहन करना है यार। क्योंकि वो हमारी आत्म शांति की प्रार्थना में बताते हैं कि मैं किसी को बदल नहीं सकता। तो मैं अपने आप को बदलने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ। एक जॉब जो लगी थी उसको 1 साल पहले फिर वापस छोड़ा था, दूसरी जॉब में आया, जो मैं कमाता था उससे आज करीबन 40-45% वापस कमाने लग गया हूँ। तो मैं देख पा रहा हूँ यार कि जो वायदे में बताया गया है कि ये हमेशा पूरे होते हैं, कभी जल्दी या कभी धीरे धीरे से, लेकिन वो पूरे होते हैं यार। मैं देख पा रहा हूँ बेटा बेटी दोनों बाहर है विदेश में, आज पत्नी में और मदर घर में रहते हैं, लेकिन पूरा ख्याल वो भी मेरा रख रहे हैं, मैं भी उनका रखता हूँ। और मैं इसीलिए रख पा रहा हूँ यार कि आप लोगों के सुंदर अनुभव से वो समझ पाता हूँ। क्योंकि मैं, ये प्रोग्राम बड़ा अच्छा है यार। आज मेरी कोई दोस्ती यारी नहीं है, जो भी मेरे दोस्त है वो एक ही मेंबर ही हैं। आज उनके संग जाना, कभी पिकनिक पे जाना, और जब आफ्टर मीटिंग के बाद उनसे मिलके खूब हंसी खुशी मिलना। आज वो जो कोई प्रोग्राम होता है, पहले मेरे को सब चीजों में शराब लगती थी, लेकिन आज उसकी जरूरत नहीं लगती। और कन्वेंशन में भी जाता रहता हूँ, वहां देखता हूँ यार वो
खुशी ऐसा शादी जो बाद में इंटरटेनमेंट प्रोग्राम होता है, वो ऐसा लगता है जैसे यार शादी का माहौल है यार। और अपने मन में अपने आप ही वो दोस्तों के साथ पैर थिरकने लगते हैं, खूब मजा एंजॉय करता हूँ घूमने फिरना। तो ये सब आप धीरे धीरे प्रोग्राम से ही समझ में आया यार, कि मेरे को मात्र 24 घंटे का जो सफर बताया गया कि मेरे को ज्यादा नहीं सोचना है। पिछले जो मेरे जीवन का बीत गया है, उसको सोच के मेरे को गिल्टी नहीं पालनी है ज्यादा, कि नहीं यार मैं वो तो नुकसान कर आया हूँ, इतना वो कर आया हूँ, आज मैं कहाँ होता, वो नहीं सोचना। और आगे का भविष्य का भी नहीं सोचना है। पहले मेरे को बड़ी चिंताएं रहती थी, यार बेटी का क्या होगा, बेटे का क्या होगा, एक मकान और खरीदना है, कार लेना है, ये वो। मेरे मेंबर ने जब बताया अनुभव विषय कि यार सवेरे उठना है और उसी ईश्वर से हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है सबसे पहले जब मेरी, तो वैसा ही आज मैं कर पाता हूँ यार, कि जैसे ही आँख खुलती है वैसे सबसे पहले वो ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि मेंबर द्वारा बताया गया था कि अरबों खरबों लोग सोता है दुनिया में, और उसमें से ना सैकड़ों उठ ही नहीं पाते हैं। सोते सोते ही वो मौत के द्वार चले जाते हैं। तो सबसे पहले आंख खुलती है और वो ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि ईश्वर ने आज का दिन दिखा दिया मेरे को। उसके बाद में तुरंत जैसा मेंबर द्वारा बताए गए थे मेरे अनुभवी, कि घुटनों के बल आना, वो ईश्वर से शक्ति मांगना कि आज के दिन शराब के घूट से दूर रहूं, और दिन भर आपके बताए हुए रास्ते पे चलूं और खुश रहूं यार। क्योंकि पहले मैं अपना ही रास्ता खुद ही तय करता था और बहुत दुखी होता था। अब सब जब तीसरा कदम में बताया गया कि सब कुछ ईश्वर के हवाले करना है, तो वो सुबह से उठते से उनके हवाले कर देता हो यार। आत्म शांति की प्रार्थना करता हूँ। बाद में दो एक मीटिंग दो मीटिंग में चले जाता हूँ फिजिकल में, दो ऑनलाइन मीटिंग कर लेता हूँ। ये जीवन बड़ा खुश भरा, मतलब जो लग रहा है आज। जो पहले मेरी नींद होती थी, वो पहले मैं 10-10 8-8 9-9 10-10 बजे उठना, आराम से रात में 11:30 11 10:30 11 बजे सो जाता था। लेकिन चूंकि बच्चे बाहर चले गए, आज डेली रोज 12:30 बजे के बाद ही उठ पाता हूँ। ये मेरे स्पॉन्सर ने बताया कि तू यार समय कहाँ से निकालेगा, तेने जीवन में खूब सो लिया है, खूब आराम कर लिया है, अब कम से कम तेरा आराम कम कर ले। क्योंकि आदमी के 6 घंटे भी अगर नींद हो जाती है तो वो बहुत है। वही मैं कर पाया। मैं सब धीरे धीरे, मेरा जो टाइमिंग है, पहले 7 बजे 7:30 बजे उठना, फिर 7 बजे उठना, आज 6 सवा 6 बजे उठना मेरा वो चालू कर दिया मैंने। जब मैं सुबह उठने लगा तो मेरे स्पॉन्सर ने ही इस मीटिंग से अवगत कराया था मेरे को कि बहुत अच्छी मीटिंग होती है, और मैंने इसको ज्वाइन करी और खूब मेरे को मजा आने लगा था इस मीटिंग में। खूब काफी अनुभव, ओल्ड टाइमर के अनुभव मिलते थे, शेयरिंग बहुत बढ़िया बढ़िया होती थी। तो मैं डेली इस मीटिंग से भी जुड़ने लग गया। रात को भी एक ऑनलाइन मीटिंग में मैं होस्ट पोस्ट बनता हूँ, उसमें भी सर्विस दे रहा हूँ। अभी वापस से जब चुनाव हमारे यहाँ पे वापस से नई कमेटी बनी, तो उसमें भी मैंने पीआई वर्क का काम भी ले लिया सर्विसेज के लिए। चेयरमैन का भी पद करता हूँ, क्योंकि ये सब सर्विस में देता रहूंगा तो मेरी सोबराइटी में मेरे को मदद करेगी यार दोस्तों, जैसा मेरे को बताया गया था। तो एक एक दिन के हिसाब से चल रहा हूँ धीरे धीरे। खुशियाँ बढ़ती जा रही है, परेशानी आज भी आ रही है, लेकिन उनको आज हल करने का मेरे को तरीका मिल जाता है। दो मेंबर से, मेरे स्पॉन्सर से किससे भी बात करता हूँ तो वो मेरे को उसका तरीका बता देते हैं। नहीं तो पहले मेरे को सिर्फ शराब दिखती थी, और ये सिर्फ क्योंकि पूरी इच्छुकता, ईमानदारी और लगन से मैंने जब अपने आप से मान लिया कि मैं शराबी हूँ, मैं शराब नहीं पी सकता, तो ही हो पाया यार। छोटे छोटे से नियम बताए गए हैं, हार्ट के नियम, हाउ का नियम, जो टूल्स मेरे को बताए गए उन पे काम करता रहता हूँ, और मीटिंग ज्वाइन करता रहता हूँ डेली। जब टूरों पे रहता हूँ तो ऑनलाइन मीटिंग कर लेता हूँ, मेंबरों से बाहर जाता हूँ तो मेंबरों से भी मिल लेता हूँ, जहाँ के मेंबर होते हैं वहां की मीटिंग भी ज्वाइन कर लेता हूँ। तो ये सब चल रहा है धीरे धीरे 24 घंटे के हिसाब से। और एक बार फिर से यूनिटी ग्रुप
हर्षदीप भाई, भूपिंदर भाई और आप सभी का आभारी हूँ कि आज का दिन ही हमें देख पाया। इसमें आप सबका सहयोग के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरे स्पॉन्सर का इतना ही बोलना चाहूंगा। मैं इसी में अपनी इस शेयरिंग को विराम देता हूँ। धन्यवाद भूपिंदर भाई, अर्शदीप भाई, आपने बोलने का मौका दिया। थैंक यू एवरीवन, आप सबने सुना है तो।